जयते मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्तद्वातमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहेभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारण परम् रामाख्यमीशम् नानापुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनु। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में हम लोग हैं और भगवान राम ने सीता जी को कहा कि आप अग्नि में प्रवेश करो, मैं कुछ लीला करने वाला हूं। माता जानकी अग्नि में प्रवेश करती है। उसके पश्चात जो रावण है, रावण एक कपट का खेल खेलता है और रावण कपट मृग बना के भेजता है। तो मारीच को कपट मृग के वेश में भेजता है, जो भगवान को वन के अंदर ले जाता है। तो अंत समय में राम राम, पहले लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाता है और फिर राम राम करता है, करके प्राण त्याग देता है। तो जैसे लक्ष्मण लक्ष्मण आवाज सुनी, सीता जी को लगा कि शायद राम जी को इस संकट में है और वो लक्ष्मण को बुला रहे हैं। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ अपने भाई की मदद करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि माता, जो सकल सृष्टि के आधार है वो कभी संकट में आ सकते हैं क्या? लेकिन सीता जी ने और कठोर वचन कहे, जिसके कारण फिर लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। सीता जी को वन देवता को रक्षा के लिए वन देवता के भरोसे छोड़ के लक्ष्मण जी गए। इधर रावण जो है, जब देखा कि अब सीता जी अकेली है तो रावण आ गया अपहरण करने के लिए सीता जी का। सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा। साधु का वेश, सन्यासी यति का वेश बना के रावण आया। जहाँ के डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। 110 शीस स्वान की नाई, इत उच्चित चला बड़ी खाई। तो रावण इतना शक्तिशाली था जिसके डर से देवताओं को, दैत्यों को भी रात को नींद भी नहीं आती थी, इतना डर लगता था रावण का। वो ही रावण, इतना बलवान, इतना शक्तिशाली रावण, जब अपहरण करने के लिए आया सीता जी का, तो इधर उधर कुत्ते की तरह इधर उधर देखता हुआ कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई है तो नहीं, तो ऐसे चल रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। कि जो कुपंथ पे, बुरे काम में कोई पैर रखता है
न तो बल रहता है न उसकी बुद्धि रहती है, लेस मात्र भी बल बुद्धि नहीं रह पाती। तो रावण भी जब गलत काम कर रहा है तो है ताकतवर, बलशाली है, देवता भी डरते हैं, लेकिन गलत काम करने के लिए आया तो इधर उधर देख रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। सन्यासी के वेश में आया, भिक्षा मांगी, तरह तरह की पहले अच्छी बात कही, फिर भय दिखाया, राजनीति दिखाई, किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद से सीता जी को घर से बाहर बुलाया। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले बचन दुष्ट की नाई। तो जब सीता जी बाहर आ गई तो फिर वो डराने लग गया सीता जी को। तो सीता जी कहती है कि हे साधु महाराज, आप ऐसे दुष्टों की तरह बात क्यों करते हो। इतना सुनते ही रावण ने अपना रूप प्रकट कर दिया। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब राम नाम सुनावा। और फिर रावण जोर जोर से कहने लगा, मैं रावण हूँ, रावण मेरा नाम है। तो सीता जी को डर लगा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ठाटा। सीता जी कहती है, रे दुष्ट तू रुक, थोड़ी देर में मेरे प्रभु आ रहे हैं और वो बताएंगे तेरे को। जिमि हरि बधु ही क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। सीता जी कहती है कि जैसे खरगोश सिंह की स्त्री चाहता है। खरगोश तो बहुत डरपोक है और सिंह बड़ा बलवान है, लेकिन खरगोश सिंह की स्त्री पे अगर नजर डाले, वैसे तुम हो जो भगवान की स्त्री पे नजर डाले हुए हो। तो लगता है कि काल के बस में हो गए हो, मतलब अब तुम्हारा मरना निश्चित है। रावण ऊपर से तो गुस्सा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर मन महु चरण बंदी सुख माना। अंदर ही अंदर सीता जी के चरणों की वंदना करता है और बहुत सुख मानता है सीता जी की चरण वंदना करके। क्रोधवंत तब लेकिन ऊपर से क्रोधित हो रहा है। क्रोधवंत तब रावण, लीन सिरथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर, भयरत हाकिन जाई। उस समय रावण ने सीता जी को पकड़ के, माँ जानकी को पकड़ के रथ में बिठाया और अब गगन पथ से, आकाश मार्ग से रथ को ले जा रहा है। हाँ जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे हुदाया। सीता जी विलाप कर रही है कि हे रघुनाथ, मेरे को आपने किस अपराध से मुझे भुला दिया, अब मेरी रक्षा के लिए आप आ नहीं रहे। आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायहु कीन्हु रोषा। राम जी को पुकारती है, लक्ष्मण जी को कहती है कि लक्ष्मण जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने ही क्रोध करके तुमको भेजा था। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। तो इस तरह से अनेक प्रकार से सीता जी विलाप कर रही है। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे बहुत दूर रह गए, मतलब भगवान अभी वन में दूर गए हुए, इसलिए शायद आ नहीं पाए, मतलब मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा। तो कौन जाके अब भगवान को बताएगा मेरी क्या विपत्ति है, किस संकट में मैं फंस गई हूँ। सीता के विलाप सुनि भारी, भये चराचर जीव दुखारी।
तो सीता जी का विलाप सुन के जितने भी आसपास के जीव जंतु थे चराचर के, वो दुखी हो गए। गीधराज सुनी आरत बानी, गीधराज वही थे। तो गीधराज ने जब सीता जी की आरत वाणी सुनी तो पहचान गए गीधराज की ये रघुकुल तिलक नारी पहचाने की ये दशरथ जी की पुत्र वधू है, राम जी की पत्नी है सीता जी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। गीधराज ने देखा कि ये अधम निशाचर जो है, राक्षस है, ये सीता जी को इस तरह से लेके जा रहा है जैसे कोई मलेच्छ है और गाय को लेके जाता है। सीते पुत्र करसि जनि त्रासा, करिहउ जातु धान कर नासा। गीधराज जटायु जो है वृद्ध हो गए, लेकिन फिर भी सीता जी को कहते हैं कि पुत्री तू चिंता मत कर, मैं इस राक्षस को अभी मार देता हूँ। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूट ही पबि पर्वत कहु जैसे। तो जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता है, वैसे गीधराज जो है रावण से भिड़ गए। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चल सिन जाने मोही। आवत देख वृतांत कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। तो अब गीधराज जटायु और रावण आपस में भिड़ गए। मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। तो एक बार तो रावण को लगा कि ये कोई मैनाक पर्वत या गरुड़ जी आ गए, लेकिन उसने देखा कि ये तो जो है जटायु है, बूढ़ा है। तो उसको लगा कि शायद जटायु मेरे हाथ से अब मरना चाहता है। सुनत कीद क्रोधा दुर्धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जान की कुशल ग्रह जाहू, नाहित अस हो ही बहु बाहू। गीधराज जटायु कह रहे कि रावण मेरी बात मान, जानकी जी को छोड़ दे और घर चला जा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और यदि मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर युद्ध होगा, युद्ध अपने में युद्ध होगा। और राम जी का जो बाण है उसकी शक्ति तो नहीं जानता। उतरुन देत दसानन जोधा, तबहि गीध धावा करि क्रोधा। तो रावण शांत रहा, कोई उत्तर नहीं दिया। जटायु समझ गया कि अब ये रावण जो है ये मेरी बात नहीं मानेगा, तो फिर जटायु जो है भिड़ गए रावण से। धरि कच बिरथ की न मही गिरा, सीत ही राखी गीध पुनि पीरा। चोचन मारी बिदारे सिद्धे ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। एक बार तो गीधराज ने अपनी चोंच मार मार के रावण को मूर्छित कर दिया। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े परम कराल कृपाना। फिर रावण जागृत होके और तलवार लेके गीधराज के दोनों पंख काट दिए। काटे सी पंख पराखग धरनी, सुमरि राम करि अद्भुत करनी। राम 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 सुमिरन करने लग गए गीधराज। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रासन थोरी। सीता जी को फिर विमान में चढ़ा के और रावण चला। करति विलाप जाति नभ सीता, व्याध विबस जनु मृगी सभीता। सीता जी विलाप करती हुई जैसे
मानो व्याध के वश में, शिकारी के वश में जाल में कोई हिरनी फंस गई हो। इस तरह से विलाप करती हुई सीता जी जा रही थी और देखा कि रास्ते में एक पर्वत पे, एक गिरी पे कुछ बंदर बैठे हुए हैं। गिरी पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम तीन पट डारी। तो सीता जी ने भगवान का नाम लेके और अपना एक अंग वस्त्र डाल दिया वहां पे। यही विधि सीतहि सो ले गयहु, बन अशोक मह रावण भयहु। रावण इस तरह से सीता जी को ले जाके अशोक वन में रखता है। हारि पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीति देखाई। तब अशोक पातब तर, राखिसी जतन कराई। रावण बहुत तरह से सीता जी को भय भी दिखाता है, कभी प्रीति दिखाता है, लेकिन सीता जी का मन नहीं डोलता। तो फिर रावण ने अनेक सुरक्षा के यत्न करके सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। यहाँ पे मास पारायण छठा विश्राम है, नवान पारायण छठा विश्राम। जेहि जेहि विधि कपट कुरंग संग, ढाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी रटती रहती हरि नाम। सीता जी क्या करती थी अशोक वाटिका में कि अंतिम जो भगवान के दर्शन थे, किस तरह भगवान कपट मृग के पीछे जा रहे हैं, अंतिम बार सीता जी ने वही दर्शन किए भगवान के। उस भगवान की छवि को अपने हृदय में रखती और राम राम जपती अशोक वाटिका में। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। उधर भगवान ने देखा कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं मेरे पास, तो जो भगवान ने देखा कि लक्ष्मण जी वन में आ गए, इसका मतलब सीता के लिए वहां, तो भगवान को बड़ी चिंता हुई सीता जी की। जनक सुता परिहरि हरि अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। लक्ष्मण जी को कहते हैं कि हे तात, हे भाई, मेरे वचनों का उल्लंघन करके और जानकी जी को अकेला छोड़ के तुम वन में आ गए। निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। राम जी कहते इतने राक्षसों का झुंड घूमता है वन में, अब मेरा मन ये कह रहा है कि अब सीता जी आश्रम में नहीं मिलेगी। वापिस जब हम लोग जाएंगे आश्रम में, परण कुटीर में, तो मेरा मन कहता है सीता जी वहां नहीं मिलेगी। कही पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछु मोहि न खोरी। लक्ष्मण जी चरण पकड़ के भगवान के कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है प्रभु। अनुज समेत गए प्रभु तैवा, गोदावरी तट आश्रम जयवा। भगवान लक्ष्मण जी को साथ लेके वहां पे पंचवटी में गोदावरी के तट पे आए, जहां पे आश्रम था भगवान का। आश्रम देखी जानकी ही ना, गए विकल जस प्राकृत दीना। और जब आश्रम में देखा कि सीता जी वास्तव में नहीं है, तो जैसे साधारण व्यक्ति विलाप करता पत्नी के लिए, वैसे भगवान विलाप करने लग गए। यहाँ पे विलाप कर रहे थे, तभी माता पार्वती जी ने, जो सती के रूप में थी, सती माता ने भगवान को देखा और भगवान शिव ने जय सच्चिदानंद कहा था, जिससे माता सती को ये भ्रम उत्पन्न हो गया था कि ये प्रभु कैसे हो, ये परब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये अपनी पत्नी के लिए जो विलाप कर रहे हैं। तो यहाँ पे ही अब राम जी जो है सीता जी के लिए विलाप कर रहे हैं, और विलाप करते करते पशु पक्षियों से, वन के पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, तुम लोगों ने कहीं देखा है क्या सीता को? वन के पत्तों से, पेड़ से
पूछ रहे हैं कि आपने कभी सीता जी को कहीं देखा है क्या? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी पूछ रहे हैं पक्षियों से, पशुओं से, भंवरों से कि तुमने सीता जी को देखी है क्या? मृग नैनी सीता जी है, मेरी सीते जो है मृग नैनी है, मतलब जिनकी आंख जो है हिरण की तरह है, उनको आपने कभी देखा है क्या? खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर को कीला प्रवीणा। भगवान सबसे पूछ रहे हैं, कभी खंजन एक पक्षी होता है, उससे, तोता से, कबूतर से, हिरण से, मछली से, भंवरों से, कोयल से, सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को कभी देखा है क्या तुम लोगों ने? कुंडकली दारिम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भागिनी। अनार को, बिजली को, कमल को, शरद की चंद्रमा को, नागिन को, वरुण पास को, इन सब को, कामदेव के धनुष को, हंस को, गज को, सिंह को, इनको भगवान पूछ रहे हैं। और ये भगवान के मुख से जब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं तो ये भी प्रसन्न हो रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, ने पुन संक सकुच मन माही। सुनु जान की तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई जनु राजू। तो भगवान तरह तरह से विलाप कर रहे और कह रहे कि जानकी, तेरे बिना ये सब हर्षित हो रहे हैं। किमि सही जात अनख तो ही पाही, प्रिया पेगी प्रगटे सिकस नाही। तो तुम्हारे बिना मेरे से ये स्पर्धा कर रहे हैं, मतलब तुम नहीं हो तो ये जो कामदेव है या भंवरे हैं, ये सब क्या है कि स्पर्धा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं सीता नहीं है तो हमारा राज है। तो तुम जल्दी से प्रकट होके और इनको बताओ कि तुम कहाँ पे हो। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, बनहु महाबिरही अति कामी। तो इस तरह से भगवान सीता जी को ढूंढ रहे जैसे कोई बहुत ही कामी पुरुष अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हो, बहुत विरही पुरुष की पत्नी की वेदनाओं में बहुत जल रहा हो, वो जैसे पत्नी को ढूंढ रहा हो वैसे भगवान सीता जी को ढूंढ रहे हैं। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। भगवान पूर्ण काम है, उनको कोई कामना नहीं है। पूर्ण काम होते हुए भी भगवान ऐसे चरित्र कर रहे हैं मनुष्य की तरह। भगवान जो सुख राशि है, जिनको का सुख कभी कम हो ही नहीं सकता, आनंद सुख राशि भगवान, वो दुखी हो रहे हैं पत्नी के विरह में। तो ये मनुष्य का चरित्र कर रहे हैं। वास्तव में पूर्ण काम, पूर्ण सुख राशि भगवान है। भगवान को न तो सीता जी की आवश्यकता, न सीता जी के जानने से भगवान में कोई विरह की भाव आ सकता, क्योंकि पूर्ण काम है और आनंद स्वरूप है भगवान। लेकिन मनुष्य का चरित्र कर रहे हैं इसलिए ऐसा विलाप कर रहे हैं। अज अविनाशी, जो भगवान अजन्मे है, अविनाशी है, वो ये चरित्र कर रहे हैं।
आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। जैसे भगवान वन में विलाप करते हुए वन के पशु पक्षियों से सीता जी का पता पूछते हुए आगे बढ़ रहे थे, सामने देखा गीधराज गीधपति राम 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 करते हुए अचेत अवस्था में पड़े थे। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब। तो जटायु को भगवान ने अपने हाथों में उठाया। घायल अवस्था में जटायु है और जटायु को हाथ में उठा के अपने हाथों से भगवान जटायु के सर को स्पर्श कर रहे हैं। तो जैसे ही अचेत अवस्था में गीधराज जटायु ने नेत्र खोल के देखा कि सन्मुख प्रभु है, भगवान है, और भगवान के हाथों का स्पर्श अनुभव किया, जितना भी कष्ट था, जितनी भी पीड़ा थी शरीर में, वो सब जाती रही जटायु। तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा, नाथ दसानन यह कति कीनी, खल जनक सुता हरि लीनी। जटायु कहते कि हे नाथ, 10 कंदर रावण ने ऐसी अवस्था सीता जी की है। उसने सीता मेरी अवस्था, मेरी यह हालत उसने की है और उसी ने सीता जी का हरण कर लिया। ले लक्ष्मण ले दक्षिण दिश गया हूँ गोसाही, बिलपति अति कुररी की नाही। सीता जी को रावण जो है दक्षिण दिशा में लेके गया है, नहीं बताया कि लंका में लेके गया, ये कहा कि दक्षिण दिशा में, क्योंकि अगर बता देता तो फिर वानरों को खोजने की जरूरत ही क्या थी, या सीता जी जो है वो वस्त्र डाल के संकेत देने की जरूरत नहीं थी। गीधराज को ये पता है कि रावण लेके गया, लेकिन कहाँ लेके गया ये नहीं पता। तो कह रहे हैं कि ले दक्षिण दिशा गया हूँ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। सीता जी बहुत विलाप, अत्यंत विलाप कर रही थी। कुररी एक पक्षी होता है, उसकी तरह, कुररी की तरह सीता जी विलाप कर रही थी। तरस लागी प्रभु राखेहु प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। गीधराज कहते हैं कि मैंने तो प्राणों को इसलिए रख रखा था कि आपके दर्शन कर लूं, आपको ये समाचार दे दूं, आपको ये बता दूं कि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। आपके दर्शन के लिए इस प्राणों को मैंने रख रखा था। अब ये प्राण भी चलना चाहते हैं। चलन चाहत अब कृपा निधाना, हे कृपा निधान, अब ये प्राण इस शरीर को त्याग के जाना चाहते हैं। राम कहा तनु राखेहु ताता, मुख मुस्काई कही ते ही बाता। राम जी कहते हैं कि दुखी मत हो गीधराज, मैं आपके प्राण रख दूंगा। क्या मैं आपके प्राण रख दूं? तो गीधराज मुस्कुरा के कह रहे, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमाऊ मुकुट होई श्रुति गावा। गीधराज जी कहते हैं कि श्रुति कहती है, वेद कहते हैं कि जिसका नाम अंत समय में आ जाए, वो कितना ही अधम महान पापी हो, वो मुक्त हो जाता है। और वो मेरे आज आंखों के सन्मुख है, उन्होंने मुझे गोद में उठा रखा है प्रभु ने, तो मैं इतनी अच्छी मृत्यु और कब मिलेगी। सोमम लोचन गोचर आगे, वो प्रभु मेरे आंखों के सामने, जिनका अंतिम समय में नाम भी आए तो मुक्त हो जाता है व्यक्ति। राखो देह नाथ के ही खाके, फिर मैं इस शरीर को किस लिए रखूंगा, मेरे को
किस किसकी पूर्ति के लिए देह रखूंगा? मेरे को जब अंत मेरी मृत्यु इतनी अच्छी हो रही है, अंत समय में आपके दर्शन हो रहे, फिर देह रखने का क्या तात्पर्य है? जल भरी नयन कहहि रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। भगवान कहते हैं कि हे तात, तात मतलब पिता को कहते थे, तो पिता की तरह गीधराज को संबोधित कर रहे कि हे तात, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें आपने अपने कर्म से ये गति प्राप्त की है। अंत समय भगवान के दर्शन होना व्यक्ति के कर्म पे निर्भर है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये आपके कर्म थे, आपके अच्छे कर्म थे, आपने अच्छे कर्म किए, हमेशा आप लोगों की भलाई करते रहे, और भलाई करते करते आपने प्राण त्यागे है। सीता जी की रक्षा करते हुए आपने प्राण त्यागे है, तो आपका अच्छा कर्म था, इसलिए मेरे को विवश होके आपको अंत समय में दर्शन देने पड़े। एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान कहते हैं कि जिनके हृदय में परहित बसता है, दूसरों का हित करना, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही, उनको मैं कहता हूं, भगवान कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि संसार में उनको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो परहित के लिए जीते हैं, दूसरों के हित के लिए जीते हैं, संसार में फिर उनको कोई चीज, जगत में कुछ भी, कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। वो जहां जाना चाहे, जो प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर लेंगे वो लोग। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देहु काह तुम पूर्ण कामा। गीधराज से कहते हैं कि अब शरीर छोड़ के मेरे धाम में, साकेत लोक में जाके आप विश्राम करें। तो मैं आपको दे क्या सकता हूँ? भगवान अपनी व्यवस्था बताते हैं, मतलब भक्त जो है, जो पूर्ण काम है, जिनको कोई कामना नहीं है, उनको मैं भी क्या दे सकता हूँ? भाई जिसको कामना है वो तो मांगता ही रहता है भगवान से, मुझे ये दे दो, मैं श्रावणी करूंगा, ये दे दो, मैं आपकी परिक्रमा करूंगा। लेकिन जो भगवान का पूर्ण काम भक्त है, जो जिसकी कोई कामना नहीं है, सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, तो भगवान कहते हैं कि उसके सामने तो मैं भी विवश हूँ, उसको क्या दे सकता हूँ? तो कहते हैं कि आप मेरे लोक में जाके विश्राम करिए। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देहु काह, क्या देऊंगा आपको? आप तो पूर्ण काम हो, तुम पूर्ण कामा। सीता हरण तात जनी, कहु पिता सन जाई। लेकिन वहां मेरे धाम में, साकेत लोक में, मेरे पिताजी दशरथ जी महाराज भी है। उनको जाके मत कहना कि रावण ने सीता का हरण कर लिया। वो पहले ही चिंतित थे कि वन में सीता कैसे रहेगी, और ये सुन के उनको बहुत दुख होगा कि रावण ने सीता का हरण कर लिया। अगर मैं राम हूं तो ये समाचार और कोई नहीं देगा, बल्कि रावण ही जाके देगा, और कुल सहित, अकेला नहीं जाएगा रावण। जो मैं राम कुल सहित, कही दसानन जाए। अगर मैं राम हूं तो जिसने सीता जी का हरण किया है, वो रावण ही अपने कुल सहित जाएगा, और उस लोक में, मेरे लोक में जाके और मेरे पिताजी से कहेगा। देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। गीधराज ने अपना शरीर त्याग के भगवान के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए। सारूप्य मुक्ति का मतलब है भगवान का ही स्वरूप बन गए। जो पूर्ण काम होते हैं,
जिनकी कोई कामना नहीं होती और परहित में प्राण त्यागते हैं, वो फिर भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो जैसे भगवान चतुर्भुज में है, वैसे गीधराज भी चतुर्भुज रूप धारण हो गया गीधराज का। कई जगह गीता प्रेस की पुस्तकों में ये फोटो दिया हुआ रहता है, जिसमें एक तरफ तो गीधराज है चतुर्भुज रूप में और एक तरफ भगवान चतुर्भुज रूप में। दोनों चतुर्भुज, एक ही रूप है दोनों का, एक जैसे ही आभूषण, वस्त्र, सब कुछ, रूप स्वरूप सब एक जैसा है, गुण सब एक जैसे। और गीधराज ही भगवान की उसी रूप में, मतलब चतुर्भुज रूप में, एक चतुर्भुज रूप दूसरे चतुर्भुज रूप की स्तुति कर रहे हैं। तो गीधराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं चतुर्भुज रूप में, भगवान के स्वरूप में। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोत गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नितनोमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम, बलम प्रमेयमनादिमजम अव्यक्तमेकम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनीधरम, जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नितनोमि राम काम प्रिय कामादि खल दल गंजन, जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अजग कही गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जय पावही, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई, जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करी करत मन गो बस सदा, सो राम रमानिवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसहु सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी। भगवान की स्तुति करके गीधराज अविरल भक्ति का वरदान मांगते हैं। अविरल भगति मांगी वर गीध गयऊ हरिधाम, भगवान के धाम जाते हैं। तेहि की क्रिया जथोचित निज कर की नीराम। गीधराज तो भगवान के धाम गए और भगवान निज हाथों से और गीधराज की अंतिम क्रिया करते हैं। जो भगवान अपने पिता की, दशरथ जी की भी अंतिम क्रिया नहीं की, लेकिन गीधराज की अंतिम क्रिया भगवान करते हैं। आगे का प्रसंग कल देखें। वीर मारुति गंभीर मारुति, मारुति गंभीर मारुति, अति धीर मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, मारुति संगीत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि।